22 सितंबर को देश भर में एनआईए की पीएफआई पर छापेमारी के बाद अब एक बार फिर से देशव्यापी छापेमारी पीएफआई पर चल रही है और ख़ास करके महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र की लोकल पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। और अभी तक जो जानकारी उभर कर आ रही है कि तकरीबन 40 के करीब पीएफआई से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है और सभी की गिरफ्तारी की जाएगी। दरअसल एनआईए ने लगभग 100 से ज़्यादा लोगों को जब उस दिन गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की। पूछताछ के बाद कई इनपुट्स मिले और उन इनपुट्स के आधार पर ही सभी राज्यों के लोकल पुलिस को अलर्ट किया गया और आज सुबह ही अलग अलग राज्यों की लोकल पुलिस ने पीएफआई संगठन से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, जो कि उनकी लिस्ट पे थे, उन सभी को एक तरह से हिरासत में लेना शुरू कर दिया। और अब तक मुंबई, ठाणे, पुणे, सोलापुर, नांदेड़, अमरावती और अलग अलग जगहों से, औरंगाबाद से लगभग 40 के करीब लोगों को हिरासत में लिया गया है, ये जानकारी दी जा रही है। ये भी पता चला है कि इसी दौरान 22 तारीख को ही महाराष्ट्र की एटीएस ने भी अलग अलग जगहों पर छापेमारी की थी और 4 मामले दर्ज किए थे और उन्होंने 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। उनसे सूचना जो मिली उसके आधार पर यह पता चला कि दक्षिण भारत के जो पीएफआई संगठन है, उन्होंने महाराष्ट्र के जो संगठन है उसको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि वो नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय के बारे में जानकारी इकट्ठा करे, दशहरा के दिन जो पथ संचलन होता है उसकी जानकारी इकट्ठा करे। और ये पता चला है कि आरएसएस के बड़े पदाधिकारी और बीजेपी के कुछ बड़े नेता पीएफआई के रडार पे थे और ये सूचना उन 20 लोगों से की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ के बाद मिली। इसी बीच कल एटीएस ने भी नांदेड़ से एक आबेद अली नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जो कि महाराष्ट्र का पीएफआई का सेक्रेटरी बताया जाता है। इसके अलावा पुणे से भी कई गिरफ्तारियां होने की सूचना मिल रही है। तो कुल मिलाकर पूरी कोशिश ये है केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की कि पीएफआई से जुड़े जितने भी लोग हैं सभी को हिरासत में लिया जाए, पूछताछ किया जाए, क्योंकि एक शक पैदा किया जा रहा है कि जो भी इस तरह की धार्मिक विद्वेष की जो घटनाएं हो रही हैं या फिर जो आतंकी घटनाएं से कहीं ना कहीं इन सभी का एक सरोकार है या फिर इनके तार कहीं ना कहीं जुड़ते मिल रही हैं। और इनकी फंडिंग को ले भी एक सवाल है कि आखिर ये संगठन इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ रहा है और इनको फंडिंग कहाँ से हो रही है। इसी संबंध में ये सब कार्रवाई की जा रही है और इसी के तहत बड़ी कार्रवाई आज महाराष्ट्र पुलिस की लोकल यूनिट्स ने की है, जिसमें कि ठाणे से तकरीबन 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और मराठवाड़ा रीजन से कम से कम 25 से 30 लोग हैं। पुणे से भी कम से कम 6 लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ चली। तो कुल आंकड़ा जो उभर कर आ रहा है कि 40 ऐसे लोग हैं जो पीएफआई से जुड़े हैं, उन सभी को आज हिरासत में लिया गया है और सभी से पूछताछ की जा रही है और सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। और सब ज़्यादातर जो मामले हैं वो यूएपीए के तहत दर्ज किए जा रहे हैं और दूसरे भी कहीं उनके बारे उनसे और क्या जानकारियाँ मिलती है, किस तरह के दस्तावेज मिलते हैं, किस तरह के और भी इनपुट्स मिलते हैं, वो सब जमा किया जा रहा है। और कोशिश है कि पीएफआई पर शिकंजा कसने की सरकार की। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।